नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन की सरकारों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लिए एक इंटरनेशनल फोरम है। इसकी स्थापना 1999 में ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा करने और उनसे जुड़ी पॉलिसीज बनाने और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए की गई थी। G20 दुनिया की आबादी का लगभग 2/3, ग्लोबल जीडीपी का 85% और ग्लोबल ट्रेड का 75% को रिप्रेजेंट करता है। हिस्ट्री 1997 से 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के रूप में शुरू हुआ। G20 को दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज के बीच आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया था। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान G20 लीडर्स ने पहली बार वॉशिंगटन डीसी में एक समिट में मुलाकात की। उसके बाद से G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का प्रमुख मंच बन गया, जिसमें एनुअल समिट्स में राज्य या सरकार के प्रमुख लीडर्स शामिल होते हैं। मेंबरशिप G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैं। हाउ इट वर्क्स। G20 हर साल एक समिट के रूप में होता है, जिसमें राज्य या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। समिट में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक होती है, जो आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समिट के लिए एक एजेंडा तैयार करते हैं। G20 में वर्किंग ग्रुप्स और टास्क फोर्सेस भी हैं जो स्पेसिफिक इश्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे वर्किंग ग्रुप ऑन डेवलपमेंट और द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। मेजर रोल्स। G20 की प्रमुख भूमिकाओं में इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, ग्लोबल इकोनॉमिक चुनौतियों का समाधान करना और क्राइसिस के लिए पॉलिसीज रिस्पॉन्सेस को बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करने जैसे कुछ मेन रोल्स शामिल हैं। G20 ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूरोजोन डेब्ट क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक जैसी कुछ बड़ी क्राइसिस के समय पर मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। G20 व्यापार, ट्रेड, डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। स्टैटिस्टिक्स 2021 तक G20 दुनिया की आबादी का लगभग 2/3, ग्लोबल जीडीपी का 85% और ग्लोबल व्यापार का 75% को रिप्रेजेंट करता है। G20 देशों की कंबाइंड जीडीपी $80 ट्रिलियन से ज्यादा है। G20 देश ग्लोबल कार्बन इमिशंस के एक महत्वपूर्ण अनुपात के लिए भी जिम्मेदार हैं, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर उनके सहयोग को महत्वपूर्ण बनाते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी अपने सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। हर देश के पास 1 साल के लिए अध्यक्षता होती है। वर्तमान प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इस साल यानी 2023 में होने वाली G20 समिट इंडिया में होगी। इसके बाद 2024 में होने वाली समिट का एक आयोजन ब्राजील में होगा। अपनी रेगुलर मीटिंग्स के अलावा G20 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ता है। G20 को कुछ लोगों द्वारा बहुत एक्सक्लूसिव होने और दुनिया के गरीब देशों के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के कारण क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हालांकि G20 ने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जुड़ने और उन देशों से जुड़े मुद्दों को सुनने और उनके विकास के लिए काम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक जैसे कुछ मेन क्राइसिस के टाइम पर G20 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके सदस्यों ने अपनी पॉलिसीज का समन्वय किया और फाइनेंशियल मार्केट्स को स्थिर करने, आर्थिक विकास को बढ़ाने और कमजोर देशों को सहायता प्रदान करने के लिए भी काम किया है। G20 को ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य को आकार देने और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है और इसके मेंबर्स कई प्रकार के इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से लड़ने और उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।